Assalamu alaikum students. Hope so you people are doing good. Welcome to your physics lecture of class 10th. Today we will learn total internal reflection from unit number 12, that is geometrical optics. Students, जैसे कि हमने रिफ्रैक्शन का फिनोमिना पढ़ा था, उसमें हमने लाइट रे को रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मूव करवाया था। अब उसी का वाइस वर्सा है, मीन्स आपने लाइट रे को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव करवाना है। तो फर्स्ट केस में जैसे कि अब ये जो रेड कलर में आपको एरो नज़र आ रहा है, ये इंसिडेंट रे का है और ये आपके पास जो मीडियम है वो ग्लास स्लैब है। अब आपने जो डेंसर मीडियम है, क्योंकि इसकी डेंसिटी हायर होती है एज़ कम्पेयर टू एयर, तो आपने जो इंसिडेंट रे है वो यहाँ से पास करवानी है ग्लास स्लैब से, मीन्स के डेंसर मीडियम से, और फिर वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जब टच करेगी तो वहाँ से वो बेंड होना शुरू हो जाएगी। तो जो लाइट रे बेंड होगी वो रिफ्रैक्टेड रे होगा, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी इसी पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है इस रे का, इंसिडेंट रे का, वहाँ पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया नॉर्मल। तो अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा डेट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रे, ये एंगल बनाएगा रिफ्रैक्टेड रे के साथ और इंसिडेंट रे के साथ। तो अब जैसे कि फ़र्स्ट केस में हमने डेंसर मीडियम से लाइट को पास करवाया और वो रेड मीडियम में मूव कर रही है, तो जैसे ही जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है वहाँ से वो बेंड करना शुरू हो जाएगी वो लाइट, और बेंड किस साइड पे करेगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, क्योंकि वो रेयर मीडियम में जा रही है। और रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगी, जबकि लाइट जो इंसिडेंट रे है वो जब ग्लास स्लैब में होगी तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव करेगी। तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जबकि दूसरे केस में भी सेम यही मीडियम है, डेंसर से रेयर में करवाना है। अगर हम थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज़ कर दें एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट केस, तो फिर क्या देखते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे भी बढ़ता चला जाएगा। जितना ज़्यादा आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड भी बढ़ता जाएगा। रिफ्रैक्टेड रे का एंगल तभी बढ़ेगा जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाएंगे। तो अब दूसरे केस में जैसे आपने लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास करवाई, पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस पे या इंसिडेंट पॉइंट पे उसने टच किया और वहाँ से बेंड होना शुरू हो गई अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब नॉर्मल से ज़्यादा दूर ये बेंड होगी और बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो मूव। तो जैसे जैसे आप इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रिफ्रैक्टेड रे भी बेंड होती जाएगी और वो उसका एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे का वो भी बड़ा होता जाएगा। तो सेकंड केस में भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ मच ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब जबकि थर्ड केस में क्या होता है कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को और मज़ीद बढ़ा देते हो तो फिर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो जो इंटरफेस पॉइंट है जो ग्लास स्लैब का, उसी के ऊपर बेंड हो जाती है, बिल्कुल उसके स्ट्रेट पाथ पे, मींस कि वहाँ पे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बन जाता है और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन है एंगल ऑफ इंसिडेंट के। सो डैट्स वाई स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज करते जाएंगे जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका एंगल ग्रेटर होता जाएगा। कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ जो है रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब रिफ्रैक्ट जो है वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाके वो बेंड होती जाएगी। बेसिकली उसने मूव तो बिल्कुल स्ट्रेट करना था लेकिन हम पाथ चेंज कर रहे हैं, उसका मीडियम जो है वो चेंज होता है। तो जब भी रिफ्रैक्शन का फिनोमेना यही है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब मूव करती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। तो सेम रिफ्रैक्शन का फिनोमेना यहाँ पे होगा कि ग्लास स्लैब से जैसे इंटरफेस पॉइंट पे पहुँचेगी वो उसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा, वहाँ पे वो टच करेगी और वहाँ से बेंड होना शुरू हो जाएगी। बट जब आप डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आप मूव करवाओगे तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल मूव करती जाएगी, और जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज करते जाओगे आप उतना ही ज़्यादा जो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल इंक्रीज़ होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट से। तो स्टूडेंट्स, ऐसा एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंट डेंसर मीडियम और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में 90 डिग्री का हो जाए तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं।
तो क्रिटिकल एंगल तभी बनेगा जब लाइट डेंसर से रेयर जाए और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में 90 डिग्री का हो जाए। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज़ करते जाएंगे, रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती जाएगी और एक ऐसा केस आएगा कि जब रिफ्रैक्टेड रे जो है वो बिल्कुल इंटरफेस पॉइंट पे बिल्कुल उसी के सीक्वेंस में आ जाएगी और लाइट जो है वो 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाएगी। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन है क्रिटिकल एंगल से। बट स्टूडेंट्स, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाए तो फिर लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। बेसिकली इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसमें जब सारी की सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और उसी मीडियम में वापस आ जाती है जिस मीडियम से लाइट ने फ्लो करना शुरू किया होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो टोटल का वर्ड यूज़ हुआ है, टोटल मीन्स 100% लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है, नो रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, ऐसा फिनोमिना जहाँ पे लाइट जिस मीडियम में हो उसी मीडियम में 100% वापस जो है वो उसी मीडियम में आ जाए तो उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो टोटल का मतलब तो 100% लाइट का रिफ्लेक्ट होना है, बट इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि इंटरनली मीन्स वही मीडियम जिस मीडियम में लाइट ने फ्लो करना होता है उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, एक्सटर्नल मीडियम को लाइट फॉलो नहीं करती। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है वो तब होगा जब लाइट डेंसर से रेयर में जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ मच ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो तब यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में 100% लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो जो कंडीशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए वो यही है कि लाइट मस्ट बी मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, मीन्स के लाइट को आपने डेंसर से ही रेयर में मूव करवाना है। जबकि दूसरी कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मीन्स 90 डिग्री से भी ज़्यादा अगर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट तब जाके 100% लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स समराइज दिस टॉपिक। फर्स्ट केस में आपने देखा कि जब आपने एक सर्टेन एंगल लाइट को इंसिडेंट करवाया डेंसर मीडियम से तो वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जाके उसने रिफ्रैक्ट होना शुरू कर दिया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर था एंगल ऑफ इंसिडेंट से। जबकि दूसरे केस में आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज किया, जो इंसिडेंट रे है उसको उसका एंगल मज़ीद और इंक्रीज़ किया, तो देखा आपने कि रिफ्रैक्टेड रे उससे भी ज़्यादा उसका एंगल जो है वो बन रहा है। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी क्योंकि वो रेयर मीडियम में मूव कर रही है, डैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जबकि आपने थर्ड केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट जो उसको मज़ीद और बढ़ा दिया, तो फिर क्या हुआ कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री का एंगल उसने बनाया बिल्कुल इंटरफेस पॉइंट पे। तो उसमें कोई रिफ्रैक्शन जो वो नहीं हुई, बिल्कुल एक ग्लास स्लैब के जो उसका जो एज था उसके ऊपर उसने वो एंगल बनाया जो कि 90 डिग्री का था। अब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो वो मच ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बन गया क्योंकि 90 डिग्री का एंगल जो वो बना है। तो जबकि फोर्थ केस में आपने क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर दिया इंसिडेंट एंगल, तो फिर आप क्या देखते हैं कि टोटली लाइट जो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स इस रूल में रिफ्लेक्शन के लॉज जो हैं वो वैलिड होंगे क्योंकि टोटल जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उसी मीडियम में। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फोर्थ वाला केस होगा। टोटली मीन्स के लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। इसके लिए कंडीशन मस्ट है जो लाइट रे है वो डेंसर से ही रेयर में मूव करे और एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, डेट इज़ 90 डिग्री।